गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और क्लास 10th का स्टडी करना शुरू भी कर दिए होंगे। और जो बच्चे क्लास 10th का स्टडी नहीं शुरू किए हैं ना, वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में ना अच्छा नंबर लाना। अच्छा लाने का नंबर मतलब कि 420 नंबर, 430 नंबर या बोर्ड टॉप होना है। तो उसके लिए चाहिए आपको बेस्ट बुक, जिससे आप पढ़ के ना अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि टॉपर भी यही बुक फॉलो करते हैं। मैं आपको टॉपर का बुक का लिस्ट का नाम बताने वाला हूं कि कौन कौन सा बुक वो फॉलो करते हैं, जिसके हेल्प से उनका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब युद्ध लड़ने जाइएगा तो अच्छा अस्त्र और शस्त्र लेकर जाइए, उससे युद्ध में आपको विजय होगा। यानी आपको क्लास 10th में अच्छा अस्त्र शस्त्र क्या है? आपका बुक ही है ना जी। तो आपके पास जब तक अच्छा बुक नहीं रहेगा तब कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आइएगा? तो मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूं, मैट्रिक के लिए बेस्ट बुक, जिसको पढ़ के आप 95% नंबर आसानी से लेके आ सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बात करता हूं कि कौन से वो बुक होता है, कौन से टॉपर होते हैं, वो बुक फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए क्लास 10th को स्टडी करने से पहले कि हे गणेश भगवान, हम लोगों को क्लास 10th में अच्छा नंबर आए, 420 नंबर, 450 नंबर या बोर्ड टॉपर हो जाए। ये गणेश जी से आशीर्वाद लेके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हे भगवान अच्छा नंबर मेरा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए 95, देखिए 2025 नहीं, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा बुक कौन कौन है, जिसके हेल्प से हम 95% आपको आसानी से नंबर आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोग को मैं सबसे पहले बता देता हूं कि कितना नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को पता हो कि जो गणित होता है उसका 100 पूछता है, विज्ञान का 100 पूछता है, सामाजिक विज्ञान का 100 पूछता है, संस्कृत का 100 होता है, हिंदी और उर्दू के जो हिंदी के बच्चे रहेंगे वो हिंदी का भरेंगे, आपको रहेगा 100 नंबर। जो उर्दू के बच्चे रहेंगे उनका उर्दू का रहेगा 100 नंबर। और ये जो अंग्रेजी सब्जेक्ट होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, इसका सिर्फ एग्जाम दीजिए, पास होइएगा तो भी ठीक है, नहीं पास होइएगा तो भी ठीक है इसका। लेकिन आगे एग्जाम में वैल्यू है, आगे का भी बात करेंगे वीडियो में कि अंग्रेजी का किस लिए वैल्यू है। देखिए, तो आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट समझ में आ गया, यानी आपको 600 नंबर का एग्जाम पड़ेगा। 600 नंबर में आपको 500 नंबर कंपलसरी रहेगा, 500 नंबर आपको जुटेगा। 100 नंबर जो इंग्लिश होगा उसका सिर्फ एग्जाम दीजिएगा और उसका नंबर आपको जुटने वाला नहीं है। ये इतना आपको समझ में आ गया। चलिए मैं बुक बात करता हूं। सबसे पहले मैं गणित से बात के बारे में बुक मतलब बात करूंगा बच्चे कि जो गणित है उसमें कौन सा बुक ले जिससे हम लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर 95 नंबर मैथ में। क्योंकि जब मेरा भी एग्जाम पड़ा था 2018 एग्जाम में, तो उसमें मेरा मैथ में आया था 93 मार्क्स, आउट ऑफ 100 मैं 93 मार्क्स लेकर आया हूं। और उस साल का आप जाकर क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो बहुत टफ था, सबसे ज्यादा जो हार्ड था वो 2018 के एग्जाम में ही आपको हार्ड था। उसके बाद ही मैं 93 मार्क्स लेकर आया हूं, तो कुछ तो बात होगा ना। कौन सा बुक फॉलो किया था मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, मैथ को बुक के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप एक एनसीईआरटी होता है मेरे बच्चे, सबसे पहले आप एक एनसीईआरटी बुक ले लीजिए मैथ का। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल होगा, जो मिसलेनियस होगा, जो आपको पार्ट में होगा, सब सॉल्व कर लीजिए। जब एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिएगा तो एक बुक इसमें एक्स्ट्रा रखिएगा, या तो आप आलोक का या भारती भवन या केसी सिन्हा किसी भी एक पब्लिकेशन का और मैथ का बुक लेकर रखिएगा। क्योंकि अगर इतना तो सॉल्व करें तो क्वेश्चन लगभग मैथ बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको इसमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हैं। और 50% आपको ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछता है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट के लिए आप एक एक्स्ट्रा बुक ले लीजिएगा, भारती भवन या केसी सिन्हा किसी भी पब्लिकेशन का, आलोक का एक ले लीजिएगा। सब बुक सेम ही होता है। तो मैथ का समझ में आ गया। मैथ के बाद देखिए मेरे बच्चे, एनसीईआरटी का एक आता है विज्ञान का बुक। कौन सा बुक आता है? विज्ञान का बुक आता है। लेकिन विज्ञान का जब ये बुक पढ़िएगा ना तो बच्चे के लिए नहीं होता है। विज्ञान का बुक जब ये पढ़िएगा तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ना आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्या कहा जा रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं तो बोलूंगा कि इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा बुक ले लीजिए, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग एक बुक ले लीजिए कोई पब्लिकेशन का। मैं तो बोलूंगा कि भारती भवन का ले लीजिए, क्योंकि भारती भवन का जो पब्लिकेशन होता है ना वो अच्छा होता है और आपको उससे अच्छा नंबर आता है और उससे क्वेश्चन पूछता भी है। तो भारती भवन का आप ले लीजिएगा फिजिक्स का एक बुक, केमिस्ट्री का एक बुक और बायोलॉजी का एक बुक विज्ञान के लिए। इस विज्ञान हो गया मेरे बच्चे। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के लिए आपको जो एनसीईआरटी है वो सफिशिएंट है, इसके सिवा आपको सामाजिक विज्ञान के लिए और कोई बुक नहीं लेना है। ये जो आपको होता है ना, इतिहास की दुनिया एक है, भारत संसाधन एवं उपयोग है, ये बुक ले लीजिए। भूगोल के लिए ये हो गया, इतिहास के लिए ये हो गया, आपको ये ले लीजिए। आप लोग लोकतांत्रिक राजनीतिक ले लीजिए एक, और एक हमारी अर्थव्यवस्था ले लीजिए। ये सामाजिक विज्ञान के लिए टोटल मिला के 4 बुक आता है, वो एनसीईआरटी ले लीजिए, वो आपके लिए काफी है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हो गया। इसके लिए संस्कृत का 2 बुक आता है, एक आता है प्यूषम
और एक आता है प्यूषम भाग 2, एक आप लोग को दोनों ये बुक आता है, ठीक है, दोनों बुक ले लीजिए। ये संस्कृत का हो गया। इसके लिए भी एनसीईआरटी आपको काफी है। एनसीईआरटी के सिवा आपसे एक क्वेश्चन भी फालतू नहीं पूछता है। केवल और केवल एक होता है संस्कृत व्याकरण का बुक एक लेकर रखिएगा, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए खुद से पढ़ते रहिएगा संस्कृत व्याकरण। ये सर जहां पढ़िएगा या मैं पढ़ाऊंगा, तो संस्कृत व्याकरण मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा मैं आप लोग को पढ़ाते चलूंगा, जबकि लास्ट टाइम में आपको अच्छा से आपको कहीं पे दौड़ना नहीं पड़े, क्योंकि बुक से लगभग 50% पूछता है और जो व्याकरण होता है उससे भी लगभग 50% क्वेश्चन पूछता है। तो संस्कृत का व्याकरण भी पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि आप व्याकरण नहीं पढ़िएगा तो आपसे 50% का क्वेश्चन छूट जाएगा, क्वेश्चन 50% छूट जाएगा, तो आपको कम नंबर आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, एक प्यूषम भाग 1 मतलब ये वाला, और एक बुक और एक संस्कृत व्याकरण का बुक ले लीजिएगा आपको संस्कृत के लिए। अगला हो गया क्या, हिंदी के लिए एक आता है गोधुली और एक होता है बर्णिका, ठीक है। ये दोनों बुक आपको सफिशिएंट। एक बुक और ले लीजिएगा हिंदी व्याकरण के लिए, क्योंकि इससे भी 50% आपको क्वेश्चन पूछता है, वो आपको व्याकरण का पूछता है। और जो बच्चे उर्दू का होंगे वो उर्दू का ले लीजिएगा, समझे। तो हिंदी के लिए आप लोग देख लीजिए कौन सा बुक हो गया। हिंदी के लिए 2 बुक, एक व्याकरण, 3 बुक आपको हिंदी के लिए लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ले लीजिएगा गोधुली और बर्णिका ले लिया, व्याकरण छोड़ दिए, या व्याकरण ले लिए और बर्णिका और गोधुली छोड़ दिए। ऐसा नहीं भूल के कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कीजिएगा ना तो आपको पूरा तैयारी नहीं हो पाएगा और अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। और सबसे लास्ट है इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी के लिए ये दोनों बुक आता है और एक इंग्लिश ग्रामर आप ले सकते हैं, कोई पब्लिकेशन का ले लीजिएगा आप इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश ग्रामर भी रहता है, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में अभी तो काम नहीं इंग्लिश का है, बट आगे वाली एग्जाम में ना आपका इंग्लिश में कम नंबर रहेगा ना, तो वहां से आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए इंग्लिश को भी थोड़ा सा आप ध्यान लेकर चलिए, कम पढ़िए बट ध्यान देकर चलिए कि हाँ इतना पढ़ना था कि इतना 50-50% 60% नंबर हमको इंग्लिश में भी आ जाए। आई होप बच्चे बुक तो समझ में आ गया, कौन सा बुक लेना है, कैसे लेना है, आपको समझ में आ गया। बुक लेने के लिए आप कोई भी पब्लिक जाइएगा किराना स्टोर पे, वहां पे आपको बुक इजी से मिल जाएगा। क्लास 10 का बोलिए कि हमको बुक चाहिए एनसीईआरटी, और जो मैं बोला साइंस के लिए मैं बोला कि ले लीजिएगा भारती भवानिया, आपको केसी सिन्हा, आलोक का, किसी का भी ले लीजिएगा। और एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चे कि अभी जाके ना आप गेस पेपर मत खरीद लीजिएगा, लेकिन जाइएगा दुकान में, अब बोलिएगा सर मतलब दुकानदार जी हमको दे दीजिए गेस पेपर क्लास 10 का। अभी आपके लिए पास बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, तो अभी आप बुक पढ़िए। लास्ट टाइम में तो गेस पेपर है ही, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनके लिए लास्ट टाइम में तो गेस पेपर होता है रामबान। गेस पेपर पढ़िए, पास हो जाइए। तो अभी तो आपके पास टाइम है, तो अभी बुक पढ़िए, क्योंकि बुक ही पढ़िएगा उसी से तो गेस पेपर बनता है ना। ठीक है मेरे बच्चे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कि अगला वीडियो में रहेगा कि साइंस का कौन सा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे ज्यादा मार्क्स पूछता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।